हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार विश्वजीत और आज क्षेत्रमिति का सेकंड लेक्चर है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे परिमाप किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, विकर्ण किसे कहते हैं। साथ ही अगर समय बचा तो इसके बारे में कुछ कुछ सूत्र जानेंगे, जैसे वर्ग का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, आयत का परिमाप, अलग अलग सूत्र जानेंगे। केवल यह नहीं कि वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, नहीं, कई सारे सूत्र होते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर ही नहीं बल्कि और भी 4-5 सूत्र होते हैं, वो सभी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। परिमाप बराबर कुल लंबाई। देखिए परिमाप जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। परिमाप, परि मतलब होता है बाहर, वो परि नहीं, देखिए हर्ष ही है, मतलब हर्ष ही, ठीक। तो परि मतलब बाहर और माप मतलब लंबाई, यानी किसी भी आकृति की बाहर से कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। जैसे ये है आयत, ठीक। तो बाहर से देखिए मैंने ब्लू रंग से, जो ब्लू मार्कर से जो भी लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए यहाँ तक की लंबाई, देखिए मैं आपको एक बिंदु ये है, यहाँ से ए है, ये है बी। तो देखिए ए से बी तक की लंबाई प्लस बी से यहाँ मान लेते हैं सी है, तो ये यहाँ से यहाँ यानी बी से सी तक की लंबाई, फिर यहाँ डी, तो सी से डी तक की लंबाई। लेकिन डी से ए तक की लंबाई को भी जोड़ना है, ठीक। यानी परिमाप बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। या देखिए मैं हर तरह से बता रहा हूँ ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हैं, बी सी को आप सी बी भी लिख सकते हैं, सी डी को आप डी सी भी लिख सकते हैं, डी ए को आप ए डी भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसका मतलब ए बी बी सी सब का मतलब क्या होता है। तो देखिए अब मैं आपको बेसिक वीडियो में सुबह का जो वीडियो होता है उसके मैं बता चुका है। ए बी का मतलब ए से बी तक की दूरी, बी ए का मतलब बी से ए तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी, तो ए बी, बी से ए तक की दूरी, तो बी ए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों तो बराबर होगी, इसलिए ए बी या फिर बी ए दोनों लिखा जाता है, ठीक। यहाँ डी ए है यानी डी से ए तक की दूरी, यहाँ ए डी है यानी ए से डी तक की दूरी, दोनों ही शर्तों में दूरी बराबर होगी, ठीक। तो परिमाप समझ गए। अगला जो है क्षेत्रफल, यानी जो है परिमाप को छोड़कर अंदर जो भी भाग है वो क्षेत्रफल हो गया। जैसे देखिए ये जो भी काला से घेरा हुआ है, अब बीच बीच में छूटा हुआ है, उतना समय नहीं है ऐसे भरने के लिए, यानी समझिए ना कि ये पूरा जो भाग है अंदर का वो क्षेत्रफल है। यानी परिमाप को छोड़कर अंदर वाला जितना जो भाग है वो क्षेत्रफल हो गया। ये देखिए वृत्त है, हाथ से थोड़ा पाने में पूरा गोल नहीं हो पाया, लेकिन ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला को छोड़कर अंदर जो भी भाग दिख रहा है वो सब क्षेत्रफल है। ये वर्ग है, तो इसमें ब्लू वाले को छोड़कर अंदर जो भी है जितना जो भाग है वो सब क्षेत्रफल है, इसमें अंदर का सब क्षेत्रफल है। तो आई होप आपको परिमाप और क्षेत्रफल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला जो टॉपिक है विकर्ण। तो देखिए जैसे वर्ग है, तो विकर्ण मतलब इस कोने से उस कोने तक की लंबाई, विकर्ण मतलब इस कोना से उस कोना तक की लंबाई, ठीक, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए ये मतलब मान लीजिए कोना ए है, ये सी है, तो ए से सी तक की दूरी या फिर सी से ए तक की दूरी, यानी ए सी जो है ये विकर्ण है। इसमें मान लेते हैं ये वाला है ए, सी है, तो इसमें ए सी जो है विकर्ण है। इसमें मान लेते हैं ये वाला है ए, सी है, ए सी या फिर सी ए, ये विकर्ण है, ए सी। कोई जरूरी नहीं, आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ए लिखे है तो बी सी, मैं ए लिखा हूँ तो बी यहाँ, यहाँ सी, यहाँ डी, ए यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, दोनों ही शब्दों में सी यही आएगा। तो देखिए कहने का मतलब आपको परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण, इस तीनों जो वर्ड है इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी वृत्त के लिए यह परिधि हो जाता है। और एक बात और, परिमाप और परिमिति दोनों बराबर होता है। जैसे लिख दिया कि आयत का परिमाप निकाले, तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया आयत की परिमिति निकाले, तो वो भी बात ये एक ही है। परि मतलब बाहर, मिति मतलब मापना है। जैसे मैंने आपको बताया था त्रिकोण मिति, कल क्षेत्र मिति, यानी मिति मतलब मापना, तो परिमिति या फिर परिमाप दोनों बात एक ही होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर।
तो मैंने 2 एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का बेहतर प्रयास किया है। देखिए परिमाप बराबर कुल लंबाई, यानी इसको परिमिति भी कहा जाएगा। परि मतलब बाहर, मिति मतलब मापना, यानी परिमाप कहे या परिमिति, दोनों बात एक ही है। वर्ग का परिमाप, तो देखिए ये वर्ग है। तो जैसा मैंने कल बताया था कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर प्रश्न में केवल एक भुजा पर ही 3 मीटर लिखा हुआ है तो यानी समझ जाए कि चारों भुजा पर 3 मीटर है, यानी सभी की लंबाई 3 मीटर दे दिया है। तो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, ये मतलब मीटर। अब देखिए जैसा आपको परिमाप निकालना है, परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, यानी सभी भुजाओं की लंबाई, सभी भुजाओं की लंबाई। तो देखिए कौन कौन सी भुजा है, एक है ए बी, एक है बी सी, सी डी, ए डी। अभी आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, सी डी बोले या फिर सी बी बोले, डी सी बोले, बी ए बोले, क्योंकि मैंने अभी आपको समझा दिया अच्छे से। तो चलिए ए बी सी डी ए डी लिख लिए। अब सभी का योग, अब मैं जानता हूँ कि सभी भुजाएं 3-3 मीटर ही होते हैं, 3 मीटर लिख दिया। या फिर आप देख लीजिए ए बी 3 मीटर, तो इसके सामने 3 मीटर, बी से सी तक की दूरी 3 मीटर, तो इसके सामने, वैसे सभी के सामने लिख देंगे। टोटल को जोड़ेंगे 12 मीटर। यहाँ ध्यान रखने वाली बात, क्योंकि अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं और यह कॉमन मिस्टेक हो जाता है। यहाँ सिर्फ 3 लिखते हैं, इकाई जो है यूनिट वो छोड़ देते हैं, और लास्ट में देखिए जो 12 मीटर है यहाँ सिर्फ 12 लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा। 12 क्या आखिर लंबाई है, तो लंबाई का कुछ तो इकाई होगा। जैसे मैं पूछूंगा आपके पास कितने रुपए हैं, तो अगर आपके पास 100 रुपया है तो 100 सिर्फ बोलिएगा। 100 क्या, 100 पैसा, 100 रुपया, तो रुपया ना, तो मतलब जो भी है रुपया या फिर पैसा, तो लास्ट में जो भी है वो इकाई हुआ। मेरे पास 2 मार्कर है, तो क्या मेरे पास 2 है, 2 क्या है, तो 2 मार्कर है, तो मार्कर जो है इकाई हो गया। उसी तरह मीटर जो है इकाई है, ठीक। लंबाई का अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल निकालिए तो मीटर स्क्वायर में आता है, तो वहाँ पर मीटर स्क्वायर जो है इकाई होता है। वो अगर आपका परीक्षा में इकाई लिखना छूट गया तो 1-2 नंबर कट सकता है, ध्यान रखिए। चलिए ये जो क्वेश्चन है परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, मतलब ये सूत्र है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, यानी पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, सभी भुजाओं को जोड़ देना है, सभी भुजाओं की लंबाई को, और परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो 8 मीटर सभी जोड़ दिए, 8 8 16 8 24 8 32, लेकिन 32 मीटर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया अंक में दिया हुआ है। तो अच्छा यहाँ पर आपको एक डाउट हो सकता है, यहाँ पर ये ऐसे किया हो, देखिए कोई बुक में आपको ऐसे भी मिल सकता है। इसका मतलब क्या है, 8 मीटर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये अपने सीमा को दर्शा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है, ठीक। बढ़ते आगे की ओर। अब मैं आपको ABCD जो है एक्स वाई ये सब करके आपको समझाऊंगा। भुजाओं की लंबाई अज्ञात हो, ये तो ज्ञात है ना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है, अगर ज्ञात नहीं हो तब कैसे बनाएंगे। तो फिर से आपके सामने 2 उदाहरण आ गया। तो देखिए यहाँ पर केवल 3x लिखा हुआ है और ये वर्ग है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये भुजा भी 3x है, इसकी लंबाई भी 3x, इसकी लंबाई भी 3x, जो भी इकाई हो 3x मीटर हो, 3x सेंटीमीटर हो, ठीक। या फिर x का मान हो सकता है कि 2 मीटर, x का ही मान 3 मीटर 3 सेंटीमीटर, या फिर x का मान केवल 1-2 हो सकता है। तो जो भी हो वो प्रश्नानुसार। तो देखिए यहाँ पर 5y है, यानी ये वाला भी 5y, ये वाला भी 5y, ये वाला भी 5y, ये तो खैर दिया हुआ है। तो परिमाप अब जैसे मैंने इसके पिछले वाला प्रश्न में बता दिया है, सभी को जोड़ देंगे। अब देखिए 5y, यहाँ 20y हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए 5y मतलब एक तरह से आप देहाती भाषा में समझ सकते हैं, 5 गो y मतलब 5 गो y, फिर 5 गो y यानी 10y, फिर 15y, और फिर 5y यानी 15 5 20 गो y। जैसे 5 रुपया प्लस 5 रुपया 10 रुपया हुआ, 10 रुपये स्क्वायर नहीं ना हुआ, 5 रुपया प्लस 5 रुपया, देखिए 5 + 5 जुट रहा है, लेकिन रुपया साइड में ही रह जा रहा है। प्लस 5 रुपया यानी 15 रुपया, प्लस 5 रुपया 20 रुपया, यानी जो कॉमन है लास्ट में रुपया वो एक ही बार लिखा है।
तो यहाँ देखिए y सब में है, लेकिन लास्ट में y एक ही बार लिखा है, जुड़ रहा है केवल 5 5 5 5। तो आई होप समझ सकते हैं। या फिर y कॉमन ले लिए 5 5 जोड़ दिए, तब 4 बार तो 20 और y, जैसे भी आप समझे। और यहाँ पर देखिए वैसे 3x 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 मतलब 3 गो x, फिर 3 गो x, फिर 3 गो x, फिर 3 गो x, तो पूरा 12 गो x हो गया, या फिर 12x। अब यहाँ पर देखिए अगर यूनिट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, ये यहाँ जो आंसर 20y यूनिट या फिर 20y इकाई 20y मात्रक जो भी है, यहाँ पर सिर्फ 12x लिख दिया। तो दोनों में जो सटीक आंसर है ये वाला है, ये वाला गलत नहीं है, लेकिन ये वाला ज्यादा सही है। ठीक, दोनों एग्जाम में आप दोनों लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके सूत्र को कैसे आप फार्मूला एग्जाम्पल के रूप में समझे, उसे बताता हूँ अब। तो देखिए यहाँ पर मैंने x लिखा है, यानी ये चारों भुजाओं की लंबाई x x है, x x x। तो देखिए x x, एक मिनट, x x x और ये भी x है। तो कहने का मतलब परिमाप जो है सभी भुजाओं की लंबाई होता है, यानी AB है x, BC है x, CD x, x कहिए या फिर 1x। देखिए 100 रुपया या फिर 100 रुपया, दोनों बात एक ही है, इसलिए मैंने 1x लिखा है, बाकी 3 गो x लिखा है। यहाँ पर समझने के लिए आप 1x लिख सकते हैं, 1x लिख सकते हैं, 1x। तो देखिए 4 गो x है तो 4x। नहीं समझे तो देखिए ये भुजा है, मान लेते हैं इसका ये तो भुजा है, ये भी भुजा है, चारों भुजा है। तो यदि न दिया हुआ, जैसे x भी नहीं दिया, y भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो सिंपल जो है ये भुजा है, ये भी भुजा, ये भी भुजा। परिमाप होता है सभी भुजाओं की लंबाई। तो देखिए यानी भुजा प्लस भुजा, सभी भुजा आपस में बराबर है, इसलिए भुजा ही होगा। तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस ये भुजा, यानी टोटल 4 बार भुजा, 1 गो भुजा, 2 गो भुजा, 3 गो भुजा और चौथा भुजा, यानी 4 गुना भुजा। एक ही चीज को ध्यान दीजिए, एक ही चीज को जितना बार जोड़ा जाए तो उतना से गुना हो जाता है उस चीज में, यानी भुजा प्लस भुजा सब एक ही चीज है। 4 बार जोड़ा जाएगा, इसलिए 4 से गुना हो जाएगा भुजा में। जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन था 5 + 5 + 5, तो देखिए 5 गुण, देखिए 4 गुण है 5, यानी देखिए 5 4 बार रिपीट हो रहा था, इसलिए 4 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ से आपको परिमाप बराबर जो वर्ग का फॉर्मूला निकल गया, 4 गुनी भुजा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल के वीडियो में हम वर्ग के परिमाप के बहुत सारे सूत्र देखेंगे। आज आपको समझ में आया या फिर कहीं कुछ दिक्कत हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।